एक गांव में दो दोस्त रमेश और सुरेश रहते थे। एक दिन रमेश सुरेश से कहता है, सुरेश, मैं सोच रहा हूँ क्यों न शहर जाकर कोई काम किया जाए जिससे हम अच्छे पैसे कमा सकें। हाँ रमेश, तुम ठीक कह रहे हो। वैसे भी यहाँ गांव में ज़्यादा काम ही नहीं मिल पाता है। दोनों शहर के लिए निकल पड़ते हैं और शहर जाकर एक फैक्ट्री में काम करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन रमेश सुरेश से कहता है, सुरेश, मुझे गांव की बहुत याद आ रही है। सोच रहा हूँ कुछ दिन गांव होकर आऊं। हाँ रमेश, 4 साल हो गए हैं और हमने पैसे भी अच्छे कमा लिए हैं। चलो कुछ दिन गांव होकर आते हैं। दोनों अपने गांव आ जाते हैं। सुरेश, मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर इतने छोटे हैं और हमने काफ़ी धन कमा लिया है। अगर यह धन अपने छोटे से घर में रखा तो यह सुरक्षित नहीं होगा। हाँ रमेश, तुम सही कह रहे हो, पर अब हम क्या करें? मेरे पास एक विचार है। क्यों न हम किसी सुनसान जगह पर जमीन में एक गड्ढा खोद के वहीं पैसे छुपा दें और जब हमें ज़रूरत होगी हम दोनों साथ जाकर निकाल लिया करेंगे। दोनों इस विचार से सहमत होकर एक सुनसान इलाके में जाकर एक पेड़ के नीचे सारा धन छुपा देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी शाम सुरेश के मन में कुछ लालच आ जाता है और सुरेश जाकर सारा धन निकालकर दूसरी जगह जमीन में छुपा देता है। एक दिन रमेश को कुछ पैसों की जरूरत होती है। वह सुरेश के पास जाता है। सुरेश, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो तुम मेरे साथ चलो, मैं अपने हिस्से से कुछ पैसे निकालूंगा। दोनों वहां जाकर देखते हैं तो वहां सारा धन गायब था। जमीन में कुछ नहीं था। यह देख रमेश बहुत परेशान और उदास हो जाता है। सुरेश, हमारे पैसे कहाँ गए? लगता है हमारे पैसे किसी ने चुरा लिए हैं। पर यहाँ पैसों के बारे में तो किसी को भी पता नहीं था। सुरेश, चलो चल के पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। नहीं रमेश, हम रिपोर्ट नहीं कर सकते, वरना पुलिस हमसे इतने सारे धन के बारे में पूछताछ करेगी और फिर हमारे धन के बारे में पूरे गांव को पता चल जाएगा और फिर अगर वह धन मिल गया हमें तो उस पर लोगों की बुरी नज़र रहेगी। तो अब हम क्या करें? इतनी मेहनत से कमाया धन सारा चला गया। अब हम क्या करेंगे? रमेश, देखो, जो भी यहाँ से धन लेकर गया होगा वह यहाँ दोबारा जरूर आएगा। तो हमें यह बात किसी को भी न बताते हुए यहाँ रोज आकर उस चोर पे नज़र रखनी होगी। जैसे ही वो आएगा हम उसे पकड़कर अपने धन के बारे में पूछकर सारा धन वापस ले लेंगे। रमेश सुरेश की बात मान लेता है और रोज दोनों वहां नजर रखने लगते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। रमेश बहुत उदास रहने लगा और सुरेश अपने घर हंसी खुशी से रह रहा था। एक दिन रमेश सोचता है, मेरा सारा धन चोरी हो गया है तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना ही कोई खुशी होती है। पर सुरेश को उसके धन चोरी होने का जरा भी दुख नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं चोर कोई और नहीं बल्कि ये सुरेश ही है। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। सुरेश मेरा दोस्त है, वह ऐसा नहीं कर सकता। पर अब मैं क्या करूं? अगले दिन रमेश गांव के सरपंच से जाकर सारी बात बताता है। सरपंच जी, मेरी मदद करें, अब बस आपका ही सहारा है। ठीक है रमेश, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करूंगा।
कल तुम अपने दोस्त सुरेश के साथ मुझे उसी स्थान पे मिलो जहां तुमने पैसे छुपाए थे। उम्मीद है कल तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। अगले दिन रमेश और सुरेश उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं। वहीं सरपंच रमेश और सुरेश को एक मशहूर जादूगर श्याम से मिलवाता है। मेरा नाम जादूगर श्याम है और मैं एक दिन में पता लगा सकता हूँ कि यहाँ से पैसे किसने चुराए हैं। तभी जादूगर श्याम पिंजरे में बंद एक तोते को उसी स्थान पर रख देता है और कुछ मंत्र पढ़ता है। मैंने इस जादुई तोते को सारी बात बता दी है और अब ये तोता रात भर यहीं पर रहकर चोर के बारे में पता लगा लेगा, क्योंकि इस तोते में अद्भुत शक्तियां हैं। जिसने भी पैसे चुराए हैं, सुबह उसका नाम इसी चोरी वाले स्थान पे लिख जाएगा और हम सब सुबह आकर चोर के बारे में जान जाएंगे। मैंने इस तोते की शक्तियों से लाखों चोरों को पकड़वाया है। सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अब सुरेश सोच में पड़ जाता है। अगर वह तोता जादुई है और सुबह मेरा नाम लिख गया तो क्या होगा? पूरे गांव में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। रमेश को भी क्या जवाब दूंगा? क्यों ना मैं उस तोते को ही मार दूं, तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सुरेश रात को जाकर उस तोते को मारने की कोशिश करता है। तभी वहीं छुपे हुए रमेश के साथ सरपंच और जादूगर भी आ जाते हैं। सुरेश, तुम पर मुझे पहले से ही शक था कि चोर कोई और नहीं, तुम ही हो। मुझे माफ कर दो सरपंच जी। रमेश, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। रमेश को उसके सारे पैसे मिल जाते हैं और सुरेश को सरपंच जी गांव से बाहर निकाल देते हैं।